तो कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का आज हम दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर का मेन ही शुरू होता है, बेस जो होता है वो अम्ल क्षार से शुरू होता है। इसमें तीन ही टॉपिक है जिन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। पहला होता है अम्ल, दूसरा होता है क्षार और बाकी इससे संबंधित क्या होते हैं, रिलेटेड बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल क्या होता है, फिर सेकंड नंबर पर हम समझने वाले हैं कि लवण क्या होता है। अगर सबसे पहले बात की जाए कि अम्ल क्या होता है, तो हम अम्ल जो होता है इसको इसके परिभाषा को पूरे 5 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अम्ल की बात की जाए, अम्ल स्वाद में कैसे होते, तो अम्ल स्वाद में हमेशा याद रखना, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो ये पेपर पर कैसा व्यवहार रखता है, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। 2 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट ये स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा पॉइंट ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये जल में या फिर जलीय विलयन में H+ आयन तथा हाइड्रोनियम आयन H3O+ देते हैं। ठीक है, जल में हाइड्रोजन प्लस या कह ले हम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट हम समझेंगे, ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, ये फोटॉन ही प्रोटॉन रहेगा, ये प्रोटॉन H+ आयन प्रदाता होता है। क्या होता है, H+ आयन प्रदाता करता है, यानी उत्पन्न करता है। ठीक, इसी का ठीक उल्टा होता है क्षार। अब हम समझेंगे कि कैसे ठीक उल्टा होता है अम्ल का। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टा, वैसे ही क्षार जो होता है उसका उल्टा, ये स्वाद में खट्टा अम्ल होता है। और क्षार की बात की जाए तो क्षार जो है वो स्वाद में कसैला या तीखा होता है। दूसरा पॉइंट है, ये क्या था, अम्ल क्या करता था कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था, लेकिन अब क्षार क्या करेगा, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। यानी कि अम्ल क्या कर रहा है, नीला से किस तरफ जा रहा है, लाल की तरफ जा रहा है। और क्षार क्या कर रहा है, लाल से किस तरफ जा रहा है, नीले की तरफ जा रहा है। यानी कि अम्ल जब नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, तो ये जो अम्ल था जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता था, लेकिन जो क्षार है वो जल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी कि OH- आयन देता है। चौथा पॉइंट है ठीक इसी का उल्टा, ये कि अम्ल क्या था, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। और क्षार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता होता है। यानी कि अम्ल क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको ग्रहण कर लेता है, और क्षार उसी को क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसी को प्रदाता करता है, निकालता है। पांचवा पॉइंट है, ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये क्या करता था, प्रदान करता था, प्रदाता होता था प्रोटॉन का। और ये क्या है, ये ग्राही होता है, यानी कि ये प्राप्त कर लेता है और ये क्या करता है, निकाल देता है। तो हम समझेंगे अम्लों के सामान्य गुण क्या होता है, अम्ल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं। हम बोलेंगे, आप लोगों को बस केवल अच्छे से ध्यान से समझना है, लगभग सारी चीजें आपको इसी क्लास में ही तैयार हो जाएंगे। चलिए समझते, सबसे पहला पॉइंट आप अभी जस्ट पढ़ के जा रहे हो कि अम्लों के सामान्य गुण, यानी कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन सभी अम्लों को हमें नहीं चखना चाहिए। चखने से क्या होता है कि कुछ प्रबल अम्ल होते हैं जो संक्षारक होते हैं, जो त्वचा पर टच होते ही क्या होते हैं, त्वचा को नष्ट कर देते हैं। जैसे कपड़े वगैरह पर पड़कर कपड़े को नष्ट कर देना। आप कंपनी की ये सारी चीजें बैटरी जो आती हैं उनमें HCl होता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और एक होता है H2SO4 और HCl। ये अम्ल ऐसे हैं जो त्वचा पर पड़ने से या कपड़े पर पड़ने से उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो क्या हमें सभी अम्लों को स्वाद में चखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ प्रबल होते हैं, संक्षारक होते हैं, जिनको चखने से क्या होगा, स्किन हमारी जल जाएगी, त्वचा जल जाएगा। दूसरा होता है प्रबल अम्ल। वही बात है कि प्रबल अम्ल कुछ होते हैं जो संक्षारक होते हैं, जिनका क्या होता है, जिनके वजह से लकड़ी, कागज, कोयला, त्वचा आदि क्या होते हैं, जिनके पड़ने से नष्ट हो जाते हैं। पहला पॉइंट, अम्लों के सामान्य गुण में ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इनको चखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ अम्ल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं अर्थात संक्षारक होते हैं, जिनके स्किन पे पड़ने से कागज, लकड़ी, कोयला इन सब के ऊपर पड़ने से क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद पढ़ेंगे सभी अम्ल। तो सभी के सभी अम्ल का जो सभी के सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। सभी के सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। अगला है अम्ल का जलीय विलयन। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो हमेशा, या फिर कह ले हम, अम्ल का जो जलीय विलयन होगा वो हमेशा विद्युत का सुचालक होगा। अम्ल का जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का सुचालक का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस विलयन में अम्ल घुला हुआ है, या फिर विलयन तो नहीं कहेंगे, जिस विलायक में क्या हुआ है, विलय हुआ हो अम्ल, यानी कि विलयन, तो उसमें क्या होगा, विद्युत आसानी से जा सकते हैं, यानी कि वो विद्युत चालक होते हैं, या फिर हम एक शब्दों में कह लें ये सुचालक होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला पॉइंट है धातुओं के साथ क्रिया। तो अम्ल जो होता है वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करती है, कभी भी हम क्या करेंगे, जैसे ही अम्ल को धातु के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमें H2 प्राप्त होती है। H2 क्या है, गैस है, जिसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। अपवाद, अभी हम अपवाद को पढ़ते हैं। पहले अपवाद को पढ़ने से पहले ये पढ़ लेंगे कि धातुओं के साथ क्रिया करने से H2 गैस कैसे प्राप्त होती है, तो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला धातुओं के साथ, कोई भी एक धातु ले लेते हैं हम, सोडियम को अम्ल के साथ क्रिया करवा लेते हैं। जैसे कोई प्रबल अम्ल हमने ले लिया HCl, ठीक है, HCl। अब जब हम क्या करेंगे, HCl को सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। यहां से सोडियम प्लस, यहां से क्लोरीन माइनस, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में क्रिया कर लेंगे तो बना लेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि साल्ट बना लेगा। अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है केवल और केवल हाइड्रोजन बच रहा है। क्या बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है। लेकिन सिंगल H कुछ नहीं होता, इसके लिए ये केवल और केवल H क्या है, हाइड्रोजन गैस का प्रतीक है। ठीक है, तो H2 बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, H2, क्योंकि कोई भी धातु है जब वह अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। अब इसके लिए हम H2 बना लेंगे। ये जो हमारा का संतुलित यानी कि कंकाली रासायनिक समीकरण है, इसको हम क्या करेंगे, आप कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। बदलेंगे कैसे, थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। इधर सोडियम के कितने परमाणु, इधर एक, इधर सोडियम के कितने परमाणु, इधर भी एक, लेकिन इधर अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो एक, इधर हाइड्रोजन की बात की जाए तो दो। तो हम हाइड्रोजन को, तो इधर सोडियम के पार्टिकल एक, इधर भी एक, इधर हाइड्रोजन एक, लेकिन इधर हाइड्रोजन दो हैं। तो इस हाइड्रोजन दो को हम जब संतुलित करेंगे, अब चूंकि इधर दो हाइड्रोजन है तो हम इधर क्या करेंगे, दो लगा देंगे। अब इधर भी दो हाइड्रोजन हो गए, अब इधर भी दो हाइड्रोजन हो गया। इधर क्लोरीन दो है और इधर क्लोरीन एक है, तो हम दो क्लोरीन बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे। ठीक है, अब इधर दो सोडियम हो गया, दो क्लोरीन हो गया, इधर भी दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, इधर भी दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, दोनों संतुलित हो गए। बचा इधर केवल सोडियम, तो सोडियम इधर दो है और इधर सोडियम मात्र एक है, तो इसके लिए, इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे दो लगा देंगे। अब ये हमारा
संतुलित रासायनिक समीकरण बनके तैयार हो गया। अभी आप क्या पढ़े कि अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। अम्ल हमेशा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लेकिन इसका अपवाद है एक मेथिल ऑरेंज। क्या है, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज के विलयन में ये क्या करता है, उसे नीला नहीं मतलब लाल ना करके उसे गुलाबी रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग प्रदान करेगा, तो गुलाबी रंग प्रदान करता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्षारकों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। क्षारकों के सामान्य गुण, तो सबसे पहला क्षारक का सामान्य गुण वही है होगा जो स्वाद का उसका अम्ल का था। अम्ल स्वाद में क्या था, खट्टा था। लेकिन इसका स्वाद कैसा होगा, तो इसका स्वाद कसैला होगा। कैसा होगा, कसैला या तीखा होगा। कसैला या सॉरी तीखा नहीं, कड़वा कहेंगे, ठीक है, कसैला। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, क्या ये जल में विलेय है, तो हाँ ये क्या है, यह भी जल में विलेय है। क्या है, यह भी जल में विलेय है। उसमें पढ़े थे परबल अम्ल क्या होता है, वो संक्षारक होते हैं जिसके पड़ने से लकड़ी, कागज, कोयला, स्किन जल जाते थे। लेकिन इसके जो क्षारकों के क्या होते हैं, क्षारक जो होते हैं उसी तरह से इसमें परबल क्षारक भी होता है। क्या होता है, परबल क्षारक भी होते हैं। लेकिन ये लकड़ी, कागज, कोयला या फिर त्वचा आदि को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि अम्ल की भांति परबल भी क्षार होते हैं। ये तो हो गया। अगला पॉइंट रहेगा हमारा कि ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये तो अभी अभी पढ़े थे, इसमें नहीं क्या है, इसमें एक अपवाद है भैया। क्या है, एक अपवाद है। अपवाद वह क्या है, ये फिनोफ्थलीन के विलयन में, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन के विलयन में, फिनोफ्थलीन के विलयन में ये क्या कर देता है भैया, गुलाबी रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग प्रदान करता है, गुलाबी रंग प्रदान करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सूचक क्या होता है।